एक्सक्लूसिव डिटेल्स लगे हैं कि बजट में ड्रोन सेक्टर के लिए एक अलग फंड तैयार होता हुआ दिखाई दे सकता है। रोहन सिंह हमारे साथ है। रोहन, बताइए क्या जानकारी आपके हाथ लग रही है? जी, जो ड्रोन सेक्टर है वो काफ़ी कुछ उम्मीद कर सकता है इस बार बजट में, खास तौर पर एक डेडिकेटेड फंड जो कि ड्रोन में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए होगा, इसकी घोषणा की जा सकती है। दरअसल भारत में जो बाहर से जो ड्रोन आते हैं उनके इंपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और सरकार चाहती है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो है वो वाले ड्रोन बढ़े और इसके लिए ये फंड रहेगा जो भारतीय कंपनियां हैं, क्योंकि अधिकतर कंपनियां स्टार्टअप्स हैं जो ड्रोन सेक्टर में हैं, कुछ अर्ली स्टेज पे हैं, उनको ये फंड मदद करेगा खासतौर पर अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी जो कि सरकार बनाएगी, लेकिन जिसका जो फायदा है जो ड्रोन से जुड़े स्टार्टअप्स हैं वो ले सकते हैं इसमें, इसकी घोषणा भी की जा सकती है। इसके अलावा जो सरकारी खरीद है उसमें ड्रोन को बढ़ावा देना, कुछ मंत्रालयों को चिन्हित किया गया है जिसमें कि डिफेंस है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, एग्रीकल्चर है, जहां पे इसकी जो खरीद है उसको बढ़ाने की बात है। जो ड्रोन में जो बजट है उसमें उसकी घोषणा हो सकती है। और आखिर में ड्रोन डीडी जो बहुत ही एक पॉपुलर सरकार की स्कीम है, उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, उसका जो आवंटन है वो बढ़ाया जा सकता है और नंबर ऑफ बेनिफिशियरी भी इसमें इंक्रीज किया जा सकता है। तो ड्रोन सेक्टर कुछ इस तरह की घोषणाओं की उम्मीद इस बार बजट में कर सकता है। सेक्टर बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कर सकता है। एक प्योर प्ले ड्रोन का आपके लिए जेन टेक्नोलॉजी है, वो ऑफ कोर्स एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए ज्यादा जाना जाता है, लेकिन जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है जो बड़े एक्सचेंज यानी कि अपने मेन बोर्ड पर लिस्टेड है वो है आइडिया फोर्ज। स्टॉक देखिएगा 3.5% ऊपर। कवरेज है क्या आशीष चतुर्मोता आइडिया फोर्ज में? नहीं हर्षिता, इस पे में हमारा ज्यादा कवरेज है नहीं। डेफिनेटली सेक्टर काफी बुलिश फ्रेम में है और काफी एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड सेक्टर की यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है और इसके बेनिफिशियरी भी आइडिया फोर्ज जैसी कंपनी रहेगी। तो हमने पर अभी हमारे स्टडी में है, पर हमने इसको अभी तक के कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। पर मैं समझता हूँ कि जिस तरह की एक ड्रॉप के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज बन रहा है, यहाँ से रिस्क मुझे काफी लिमिटेड स्टॉक के अंदर में नजर आती है। ओके, आइडिया फोर्ज पे यहाँ पे आपके व्यू। बहरहाल अब एक बार मार्केट्स को देखते हैं। 24302 उसी ट्रैजेक्टरी में है, लेकिन अब एक काम करते हैं, कुछ और खबरों को देखते हैं क्योंकि ये बजट आने वाला है, ये क्रम जारी है। बाजार हर सेक्टर को लेकर कुछ उम्मीदें लगा के बैठा है। कुछ सेक्टर्स जो हैं वो अपनी आई थिंक जिसे कहते हैं ना बजट या एलोकेशन आवंटन जो है उसमें एक हाइक की शायद अपेक्षाएँ रखते हैं। और इसी क्रम में हेल्थ केयर स्पेस, यहाँ पर भी जो बजटीय सहायता है वो बढ़ाई जा सकती है। एक्सपेक्टेशन क्या है, सब चीज़ से बात करने के लिए मंत्रालय की इस वक्त तैयारी कैसे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ दीपाली हैं। दीपाली, क्या तैयारियां और इस सेक्टर की, इस स्पेस की कौन कौन सी डिमांड फुलफिल हो सकती हैं, मेजर डिमांड्स क्या है? देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो खास तौर पर कोविड के बाद सरकार की प्राथमिकता और ज्यादा देखने को मिली है इस क्षेत्र को लेकर। और इस बार के बजट में जो बड़ी घोषणाएं हो सकती है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से वो ये कि इस बार रिकॉर्ड एलोकेशन वित्त मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कर सकती है। 25 से 30% ज्यादा एलोकेशन बजट की राशि में वित्त मंत्री की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया जा सकता है। इसके अलावा जो बड़ी घोषणा है वो हो सकती है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन को सस्ता करने को लेकर। अभी अगर देश की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में सबसे सेकंड नंबर का दूसरा कॉमन ये कैंसर है। इसी के चलते अवेयरनेस बढ़ाई जाए, एक मुहिम छेड़ी जाए और साथ ही साथ जो इसकी वैक्सीन है उसे सस्ता किया जाए। इस लिहाज से बड़ी घोषणा इस बजट में देखने को मिल सकती है। अब बात करें आयुष्मान भारत की, जो कि एक महत्वाकांक्षी योजना है मोदी सरकार की, जिसके तहत एक परिवार में 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराया जाता है। तो इसका दायरा बढ़ता हुआ हम देखेंगे। इसके लिए जो एलोकेशन है वो भी 10 से 15% तक बढ़ सकता है। और साथ ही साथ बीजेपी ने जो अपने संकल्प पत्र में इस बात को शामिल किया था कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाएगा, तो इस लिहाज से भी बड़ा अनाउंसमेंट हम इस बजट में होता हुआ देख सकते हैं। तो हेल्थ सेक्टर के लिए भी बड़े यहाँ पर अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखाई देंगे। शुक्रिया इस अपडेट